नमस्कार, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज के ही तहत पिछले एक वर्ष के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। तो इसमें पूरा 2019 तो हम शामिल करेंगे ही, साथ ही जनवरी 2020 भी इसमें शामिल होगा। इस सीरीज के पहले लेक्चर में हमने पूरे एक वर्ष के दौरान जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए उनकी बात की थी। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2019-20 के नाम से एक प्लेलिस्ट जो है इस चैनल पे बनाई गई है, वहाँ पर जा कर के आप उसे देख लीजिए। ये पूरा एक क्रम से हम चल रहे हैं, कुल 8-10 बड़े जो है टॉपिक वाइज में इस पूरे एक वर्ष के जो बीता है करंट अफेयर्स को हम देख लेंगे। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। काफ़ी लोगों ने अब तक इसे ज्वाइन कर लिया है। पिछले जितने टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किए उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अभी पीसीएस में जो है 84 क्वेश्चन जो है हम लोगों के टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे पूछे गए, जिसका वीडियो मैं अभी कुछ दिन में बनाने वाला हूँ, तो आप उसको जो है देखेंगे। अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आप जो है अपनी टेस्टिंग करना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप कितने तैयार हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको जो है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। साथ ही ये एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है तो मोटी किताबें पढ़ने का बहुत समय नहीं मिल पाएगा। इसमें हम इतने लंबी लंबी व्याख्या लिखते हैं कि जो है पूरा टॉपिक उसमें जो है कवर हो जाता है। तो इसको पढ़ करके भी आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के हमारे जो है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है डिकोड एग्ज़ाम, उसे डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप जो है साइन अप उसमें करेंगे और वहाँ पर जो है टेस्ट का सेक्शन दिखेगा, उसमें आप जाएंगे तो बीईओ की ये टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी। वहाँ 2 बटन दिखेगा आपको, एक तो ज्वाइन करने के लिए और एक जो है अटैम्प्ट करने के लिए। तो एक टेस्ट जो कि डेमो है उसे आप जो है ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो डेमो की पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसे देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जो है ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर व्हाट्सअप या कॉल करिए, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करें। तो बीते एक वर्ष में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जो मुद्दे रहे हैं महत्वपूर्ण, उनको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में, जो कि आयोजित हुई 3 से 7 जनवरी 2020 के दौरान बेंगलुरु शहर में, और जिसका कि उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बेंगलुरु में आयोजित ये 9वीं विज्ञान कांग्रेस रही, यानी 9 बार कुल जो है बेंगलुरु शहर में जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया है। तो कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा भारतीय शहर है जिसमें सबसे अधिक बार जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। बेंगलुरु में 9 बार कुल किया जा चुका है। तो इस आयोजन में, इस इवेंट में 6 देशों के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, विज्ञान व तकनीकी विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। और इस बार के आयोजन का जो मुख्य विषय था, जो मुख्य थीम थी, वो थी ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। तो कौन इसका आयोजन कराता है? तो इसका आयोजन जो है प्रतिवर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया 9 बार अभी तक जो है ये बेंगलुरु में आयोजित हो चुकी है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1914 में। वर्तमान में लगभग 30,000 वैज्ञानिक इसके सदस्य हैं। तो ये बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्पेस एक्स ने क्रू कैप्सूल का परीक्षण किया है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी कंपनी है जिसके कि सीईओ हैं, बहुत फेमस नाम है, एलन मस्क, टेस्ला वाले।
ठीक है। उन्होंने जो है क्रू कैप्सूल का परीक्षण किया है। तो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने जनवरी 2020 में क्रू कैप्सूल का अति महत्वपूर्ण परीक्षण किया और इस दौरान स्पेस एक्स ने रॉकेट के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित उतारने के लिए परीक्षण किया, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा। तो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति एलन मस्क, जो स्पेस एक्स के माध्यम से ये चाहते हैं कि अंतरिक्ष परिवहन की जो लागत है, जो कास्ट है, उसको बहुत कम किया जाए और रीयूजेबल रॉकेट्स जो है बनाए जाएं। यानी वैसे रॉकेट नहीं कि दागो और भूल जाओ, वो वाले नहीं, बल्कि जो है एक बार प्रयोग करो फिर दोबारा से प्रयोग करो, इस तरह के रॉकेट्स पर जो है काम हो रहा है। तो इस परीक्षण में एजेंसी द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया था और स्पेस एक्स शीघ्र ही अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने का कार्य शुरू करेगा। अगला, नई दिल्ली में टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और किसने इसे आयोजित किया? तो इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ ये आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 2 दिवसीय ये टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव था, ठीक है। और ये 21-22 जनवरी 2020 के दौरान जो है आयोजित किया गया। इसकी मुख्य थीम क्या रही? तो टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस इसका थीम था। इसका लक्ष्य क्या है? तो यह है कि कॉन्क्लेव मुख्य रूप से देश के कुशल सरकारी अधिकारियों के निर्माण में योगदान देगा, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं को वितरित करने में भी ये मदद करेगा। अगला, भारत के GSAT 13 उपग्रह का फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया गया, इसे लॉन्च किया गया। किस कंपनी के माध्यम से किया गया? तो एरियन स्पेस नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इस उपग्रह की सहायता से Insta-4A सैटेलाइट को रिप्लेस किया जाएगा। और ये क्या है? ये एक संचार उपग्रह है। ये अगले 15 वर्षों तक जो है काम करेगा और इससे क्या क्या जो है लाभ मिलने वाले हैं? तो सेलुलर कनेक्टिविटी, टेलीविजन, अपलिंक, DTH सर्विसेज इत्यादि में इसका जो है प्रयोग किया जाएगा। और किस रॉकेट से ये भेजा गया? तो वो रॉकेट था एरियन 5, ठीक है। अगला, दृष्टिहीनों के लिए RBI द्वारा मनी ऐप लॉन्च किया गया। तो मनी ऐप क्या है? तो मनी ऐप जो है दृष्टिहीनों के लिए जो है बनाया गया है। ये क्या करेगा? तो मनी ऐप की मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। नोट की पहचान के बाद ऐप आवाज के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में नोट का मूल्य बता देगा, ठीक है। तो नोट को जो है उसके सामने मोबाइल के सहायता से जो है करने पर वो बताने लगेगा कि ये कितने का नोट है। कुल मिलाकर के ये मामला है। और इसका पूरा नाम क्या है? तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, इसका पूरा नाम है मनी का। और इस ऐप की लॉन्चिंग की गई RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के फार साइड, जिसे डार्क साइड भी कहा जाता है, पर चीन का अंतरिक्ष यान जो है पहुंच गया और इसका नाम क्या है? चांगई 4 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। और ये काम जो है काफ़ी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि जो डार्क साइड की बात हो रही है या फार साइड की बात हो रही है, ये हिस्सा जो है पृथ्वी से दृश्यमान नहीं है और न ही वैज्ञानिकों के पास इसके विषय में जो है बहुत अधिक जानकारी है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है चांगई 4 को चंद्रमा के उस हिस्से पर उतरने में सफलता हासिल हो गई जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, जिसे फार साइड व डार्क साइड के नाम से जाना जाता है। तो इस समय जो है स्पेस में काफ़ी अच्छा काम चाइना कर रहा है और वहाँ जो है लीडरशिप अपनी जो है स्थापित करने के वो पूरे मूड में है। कर्नाटक में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ह्यूमन स्पेस फ्लाइंग सेंटर की स्थापना कर्नाटक के
छल्लाकेरे शहर में की जाएगी और इस परीक्षण केंद्र का निर्माण 400 एकड़ क्षेत्र में 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आगे तो क्रिस्टीना कोच जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय व्यतीत करने वाली महिला बन गई हैं। तो इन्होंने जो है कुल 279 दिन पूरे कर लिए। कब पूरे कर लिए? तो 28 दिसंबर 2019 को। हालांकि इनको रहना फरवरी तक है, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड था 288 दिनों का पेगी विटसन का, उसको जो है इन्होंने तोड़ दिया है। 28 दिसंबर 289 दिन रह करके 2019 289 दिन रह करके, और ये अभी फरवरी तक रहेंगी। तो फरवरी तक रहेंगी तो कुल मिलाकर के ये 328 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत करेंगी। तो महिलाओं में जो है सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में व्यतीत करने वाली बन गई हैं क्रिस्टीना कोच, और पुरुषों में अमेरिका के स्कॉट केली अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 2015-16 के दौरान इन्होंने अंतरिक्ष में 340 दिनों का अपना जो है समय व्यतीत किया था। वैज्ञानिक लेख के प्रकाशन के मामले में भारत को विश्व में तीसरा स्थान मिला है, और ये किसने बताया है? तो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी एनएसएफ के अनुसार विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन में विश्व के 20.67% वैज्ञानिक लेख लिखे गए। आगे बढ़ते हैं। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नई दिल्ली में शुरू किया एक्सेलरेटर लैब। ठीक है, तो एक्सेलरेटर लैब का शुभारंभ किया गया। इसे जो है अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से लॉन्च किया गया है, और ये प्रयोगशाला जो है ये भारत के सामने आने वाले कुछ सबसे प्रमुख मुद्दों जैसे कि वायु प्रदूषण, सतत जल प्रबंधन और नवाचार इनोवेशन के माध्यम से आजीविका को संवर्धित करने की कोशिश करेगी। तो ये जो एक्सेलरेटर लैब है ये 78 राष्ट्रों को कवर करने वाली 60 वैश्विक प्रयोगशालाओं में से एक का नेटवर्क का हिस्सा होगी। तो कुल ऐसे 60 स्थापित किए गए, उसमें से एक ये भी है। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए नए समाधानों का विकास करेगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा 2030 के साथ स्थापित सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सहायता करेगी। ये लैब नई दिल्ली में यूएनडीपी के ऑफिस में स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो वाइजर 2 सूर्य की सीमा को पार करने वाला जो है दूसरा यान बन गया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वाइजर 2 सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला इतिहास का दूसरा अंतरिक्ष यान बन गया है। 4 दशक के लंबे सफर के बाद वाइजर 2 सौर मंडल की परिधि के बाहर पहुंच गया है। इससे पूर्व ऐसा करने वाला यान था वाइजर 1। तो ये जो वाइजर 2 है ये बहुत पुराना है। ये 20 अगस्त 1977 को इसे जो है नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला, दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का परिचालन शुरू कर दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन जो है इस समय स्पेस में अपने को काफ़ी जो है आगे रखे हुए है। तो इन्होंने जो है गुयांग शहर में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का परिचालन किया है, और इस टेलीस्कोप को 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट कहा गया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है तियानयान, जिसका मतलब जो है चाइनीज में इसका हिंदी में अर्थ समझें तो सूर्य का कैमरा। ठीक है, या सूर्य की आंख। कैमरा ठीक वर्ड नहीं होगा, सूर्य की आंख इसका जो है मतलब होता है। तो इसे 3 साल के ट्रायल ऑपरेशन के बाद फाइनली जो है शुरू कर दिया गया है,
और ये फास्ट जो है ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टेलीस्कोप से 2.5 गुना अधिक संवेदनशील है और प्रति सेकंड 38 GB सूचना प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये आगे बढ़ते हैं। यूपी में गन्ना किसानों की सहायता के लिए वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च कर दिया गया है। तो यह कदम राज्य में गन्ना किसानों की सहायता के लिए उठाया गया है। तो ये वेब पोर्टल से क्या होगा, तो वेब पोर्टल और ई गन्ना ऐप गन्ना माफिया और बिचौलियों को खत्म करने में मदद करेगा, साथ ही गन्ना विकास समितियों को कार्यों को मजबूत करेगा। तो काफ़ी फैसिलिटीज इसमें दी गई है जिससे बिचौलियों का उन्मूलन हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग जो है 2019 के संपूर्ण जो महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में घटनाएं हुई उन्हें हम सब देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन की। हालांकि ये बहुत पहले की खबर है लेकिन हमने इसे शामिल किया है। तो अफ्रीकी देश मलावी में मलेरिया के लिए विश्व का पहला टीका लॉन्च किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, और इस वैक्सीन का नाम रखा गया RTS-S। ठीक है, तो 30 सालों से प्रयास किया जा रहा था और अब जाके सफलता मिली और ये टीका 2 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, अगला, नए ग्रह पर जल वाष्प की खोज की गई है, वाटर वेपर की खोज हो गई है और इस नए ग्रह का नाम K2-18b है और यहाँ पर यह पता लगाया गया है कि जल व वाष्प जो है यानी जल की संभावना है और इस ग्रह का अपना वातावरण है और इसमें पानी की मौजूदगी है जैसा कि मैंने बताया। लेकिन ये सूचना जो इन्फॉर्मेशन है ये तो मानवता को जो है उत्साहित करने वाली है, लेकिन हतोत्साहित करने वाली सूचना ये है कि ये जो ग्रह है ये पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। तो ये इतना दूर है कि शायद ही इसका लाभ लिया जा सके। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गूगल द्वारा बोलो ऐप लॉन्च किया गया। गूगल द्वारा बोलो ऐप लॉन्च किया गया। ये क्या है, तो ये है बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करने वाला ऐप जिसका नाम जो है गूगल ने रखा है बहुत अच्छा, बोलो ऐप। ये जो है प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वांटम सुप्रीमेसी। ठीक है, तो गूगल ने दावा किया है कि उसने जो है संगणना यानी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे उसने क्वांटम सुप्रीमेसी नाम दिया है। और ये जो शब्द है क्वांटम सुपरमेसी, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन प्रेक्सकिल द्वारा 2012 में। अब ये क्या है क्वांटम सुपरमेसी, तो ये ऐसी गणना को कर सकने में सक्षम है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत आगे की चीज हो गई। अगला, केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान संबंधी प्रसारण हेतु साइंस चैनल की जो है शुरुआत की गई है। तो दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ मिलकर नई दिल्ली में विज्ञान समाचार के क्षेत्र में डीडी साइंस, ध्यान दीजिए ये पूछा जा सकता है, विज्ञान समाचार के क्षेत्र में डीडी साइंस और इंडिया साइंस, डीडी साइंस और इंडिया साइंस की शुरुआत की गई है। और आईआईटी हैदराबाद में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बीटेक कोर्स शुरू हो गया है और ये जो है इस प्रकार से भारत का पहला संस्थान है। तो यहाँ बीटेक शुरू हुआ है। विश्व का ये तीसरा संस्थान है। इससे पहले अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटीज ने इस कोर्स की शुरुआत कर दी है। आगे बढ़ते हैं, तो पहले एआई विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है प्रोग्राम शुरू हो रहा है, लेकिन यूएई में, यूएई भी काफ़ी क्षेत्रों में जो है बड़ा अच्छा कर रहा है। अन्य अरब के देशों को जो है हम देखें और पूरा मध्य पूर्व के देशों को देखें। ठीक है, तो एआई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये यूएई द्वारा किया जा रहा है। जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम होगा जो है।
और ये दुनिया में पहला स्नातक स्तर अनुसंधान आधारित AI विश्वविद्यालय होगा। ठीक है। अगला, पहली बार सामने आई ब्लैक होल की तस्वीर। तो इवेंट होराइजन स्पेस टेलीस्कोप, काफी चर्चा में ये रहा कि टीम ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता हासिल कर ली है। और ये ब्लैक होल पृथ्वी से कितना दूर है, तो ये जो है 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी में स्थित है। तो इस शोध का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ब्लैक होल की नजदीक से जानकारी जुटाना है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म जो है खुल गया है। कहां पर जो है, तो वियतनाम में 688 मिलियन किलोवाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है इस फार्म की जो है। और ताई नीन प्रांत में जो है ये स्थित है। 540 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है। अगला, तो स्वदेशी तकनीक से सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में भारत ने सफलता हासिल कर ली है। और ये सफलता बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर चिप है इसे बहुत कम देश बना पाते हैं और बहुत कम कंपनियां जो है बना पाती हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी जो है सोफिस्टिकेटेड साइंस माना जा सकता है। ये काफ़ी जो है टेक्निकल काम है और इसलिए जो है ये एक बड़ी खबर है। तो बेंगलुरु स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप द्वारा भारत की पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप को जारी किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान में 8 कंपनियां और कुछ ही देश सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करते हैं। अगला, तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी जो है अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रावण-1। ठीक है। तो पहला उपग्रह श्रीलंका का जिसका नाम है रावण-1। और ये कहाँ से छोड़ा गया, तो नासा के द्वारा इसे छोड़ा गया वर्जीनिया के पूर्वी तट से जो है। और इसका वजन कितना है, बहुत छोटा सा है, 1.05 किलोग्राम। और इसका जीवन काल क्या है, वो भी बहुत छोटा है, 1.5 वर्ष जो है। और इसका निर्माण किसने किया, तो जापान में कार्यरत 2 श्रीलंकाई अनुसंधान इंजीनियरों द्वारा इसका डिजाइन और इसका निर्माण किया गया था। तो हालांकि ये बहुत छोटा है, इसका जीवन काल भी बहुत कम है, लेकिन जो है ये एक उपलब्धि है श्रीलंका के लिए। तो सबसे तेज कंप्यूटर बनाने की घोषणा जो है की गई और इसका नाम है जो है अरोरा। ठीक है। इसको बनाया है, सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए इंटेल, US डिपार्टमेंटल ऑफ एनर्जी तथा क्रे द्वारा समझौता किया गया है। और ये सभी संस्थाएं मिलकर 2021 तक अरोरा को डिलीवर करने का प्रयास कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। नासा ने जो है पृथ्वी के आकार का एक जो है ग्रह खोजा है। इनका जो उपग्रह खोजी यान ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेन सर्वे सैटेलाइट ने पृथ्वी के आकार का एक नया बहिग्रह खोजा है। और ये पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। दुनिया की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज एंकर का अनावरण कर दिया गया। कहाँ पर, चाइना में। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता महिला समाचार एंकर का अनावरण किया गया। और इससे पहले जो है चीन ने नवंबर 2018 में एक पुरुष AI न्यूज एंकर क्यू हाउ जिसका नाम था को पेश किया था। अगला, जैसा कि हमने बताया कि लगभग सभी को हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें मिशन चंद्रयान की हम बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसे पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो है मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के GSLV मार्क 3 रॉकेट से क्या हुआ, लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिज पदार्थों की जांच करना और पानी की उपस्थिति का पता लगाना। अब जो है
इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे, काफ़ी बार चीज़ें रिपीट हुई हैं, लेकिन फिर भी लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। मिशन में लैंडर जो था इसे विक्रम कहा गया और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसमें जो है जो प्रयोग किया गया ईंधन वो क्या था, ये पूछा जा सकता है। तो अनसिमेट्रिकल ड्राई मिथाइल हाइड्रोजन ईंधन का इसमें जो है प्रयोग किया गया। और मिशन की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथैया बनीता और मिशन डायरेक्टर रितु करिधल थी। उसके अलावा जो है जैसा कि हम जानते हैं कि 7 सितंबर 2019 को लैंडर का संपर्क चांद्र के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने से पूर्व कुछ दूरी पर टूट गया। ठीक है, और 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इतनी की बात इसमें हमें करनी थी। आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े विमान की उड़ान हो चुकी है और 13 अप्रैल 2019 को कैलिफोर्निया में परीक्षण के लिए पहली बार उड़ान इसने भरा और इस विमान का नाम था स्ट्रेटो लॉन्च। ठीक है, स्ट्रेटो लॉन्च। इसका जो निर्माण हुआ है यह अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और उसे वहां छोड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों में से एक स्ट्रेटो लॉन्च द्वारा किया गया है। तो विश्व की सबसे छोटी सैटेलाइट क्लाम सेट जो है लॉन्च किया गया है। इसे जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसकी खासियत ये है इस जो है सैटेलाइट की कि इसे छात्रों ने विकसित किया है और इसका नामकरण देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है। हबल टेलीस्कोप ने जो है बौनी आकाश गंगा की खोज की है। नासा का कहना है कि यह हमारी आकाश गंगा की तुलना में काफ़ी बौनी है और नई आकाश गंगा को बेदिन 1 नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले 5G नेटवर्क जो है दुनिया में लॉन्च कर दिया। ठीक है, 4G LTE के बाद मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का ये अगला चरण है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत यानी 2019 की बात है, उसमें दक्षिण कोरिया में 3 मिलियन से अधिक लोग 5G से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ देश जो 1970 के बाद बहुत तेजी से जो है दुनिया की परिदृश्य में उठ करके आए, उसमें से जो है दक्षिण कोरिया सबसे आगे रहा। आज ये जो है विकसित देशों के क्लब में और धनी देशों के क्लब में शामिल हो गया है। और इसी का भाई है उत्तर कोरिया, जहाँ पर जो है एक तानाशाह का शासन चल रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से जो है इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया और आज इतने एडवांस हैं कि दुनिया में सबसे पहले 5G इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो श्रीलंका ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, रावण 1। तो जो है नेपाल ने भी अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। इसका नाम है नेपाली सेट 1 और ये भी नासा के वर्जीनिया स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया और इसको क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 नेपालियों द्वारा विकसित किया गया है। नेपाली सेट 1 देश की स्थलाकृति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद करेगा। तो ये भी नेपाल के लिए एक अच्छी खबर है और एक बहुत बड़ा जो है प्रयास किया जा रहा है कि इसके माध्यम से टेक सागर के नाम से ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका अनावरण किया गया। तो साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय द्वारा भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की भागीदारी में भारत की साइबर तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए टेक सागर नामक ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किया गया। यह भारत की साइबर तकनीक से संबंधित क्षमताओं का एक समेकित और व्यापक भंडार होगा जिसमें भारतीय उद्योग, शिक्षा जगत एवं अनुसंधान से संबंधित 25 तकनीकों के विषयों में क्षमताओं की जानकारी उपलब्ध होगी। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।